गंदम के हवाले से हमें मालूम है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइम क्रॉप है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस पर डिपेंड करता है। एक तो ये हमने देखना है कि गंदम की जो इस वक्त फसल खड़ी है क्या ये राइट टाइम है कि उसको काट लिया जाए और ये जो मौजूदा मौसमियाती तब्दीली है इसका क्या असर हो सकता है, तो हमने बड़ा इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा, इस दफ़ा फसल कैसी होनी जा रही है। मौजूदा सीज़न के अंदर 32 मिलियन टन गंदम की पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है जिसमें पंजाब से 25 मिलियन, सिंध से 4 मिलियन टन की मैं बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा से 1.2 मिलियन टन और बलूचिस्तान से 1.5 मिलियन टन जो गंदम है वो हासिल होने की तवक्को मौजूद है। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है इसमें मजमूई तौर पर 2 करोड़ 92 लाख टन गंदम की जो पैदावार है ये होने की उम्मीद मौजूद है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14 लाख टन ज़्यादा होने की तवक्को है। लेकिन हालिया बारिशों से कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और किसान थोड़े परेशान भी। एक तो हम इस अमल पर बात करेंगे, दूसरा इसमें कितनी जदीद तहकीक की ज़रूरत है कि हमारी गंदम मज़ीद अच्छी हो, उस पर कितना अच्छा रिसर्च किया हुआ बीज इस्तेमाल हो, उसका क्या फ़ायदा कौम को हो सकता है कि हम ये जो अपनी कम अज़ कम जो खुराक की ज़रूरियात है इसको हम पूरा करें, फिर इससे जो दीगर फ़वाइद हैं वो भी हम ले सकें। एंड विद दैट आने वाले वक्त में इसका असर जो ये जो रोटी की कीमत के मसाइल चल रहे हैं आटे को लेकर या रोटी को लेकर, इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। एंड देन हम किसान की भी थोड़ी बात ज़रूर करेंगे कि उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब मौजूद हैं, माहिर ज़री उमूर हैं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स थी उसका भी हिस्सा रहे हैं। इनकी बड़ी नज़र है, बड़ी रिसर्च है पाकिस्तान के जो ज़रूरी मामलात है उस पर, तो हमने कहा जरा डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी शुक्रिया जी, मैं अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। ये बड़े बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन सबसे पहले तो मैं जो मौजूदा खड़ी फसल है इस पर मैं ज़रा आपकी राय ले लेता हूँ। आप ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये जो मौजूदा बारिशें हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं इस फसल के ऊपर, और आने वाले वक्त के अंदर क्या आप देखते हैं कि पैदावार को हेल्प करेगी जो मौजूदा नंबर सामने आ रहे हैं? लेकिन इस वक्त जो फसल खड़ी हुई है, मैं अपने लैंड्स के ऊपर ही हूँ इस वक्त जंग के अंदर, तो फसल तो अच्छी है। अच्छा। ना दाने की हालत मेन चीज होती है, दाने की हालत बहुत अच्छी है, मतलब ना वो गर्मी क्योंकि ज्यादा नहीं हुई उस वजह से जो ना मौजूदा फसल अच्छी है। लेकिन कई जगह के ऊपर ये जो ज़ालाबारी है इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने पानी लगा दिया था ना, लास्ट पानी लेट लगाया और ऊपर से हवा चली है, उनकी बहुत सारी फसल गिरी भी हुई है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4% जो हो सकता है वो थोड़ी बहुत ही कमी पेशी किसी जगह पर हो जाए। जहाँ तो बिल्कुल ही नुकसान हुआ है वहां तो खैर वो कहना मुश्किल है। लेकिन जी डॉक्टर साहब, हमारा कनेक्शन शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा करें। डॉक्टर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एक तो एक डर हमें ये लग रहा था जो मौजूदा फसलें खड़ी हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ये जो करंट रेन सेशन है इससे ज़्यादा नुकसान ना उनको। डॉक्टर साहब ने कहा 3 to 4% हो सकता है, और कुछ लोगों ने पानी लेट जो लगाया था उसकी वजह से कुछ फसलों के ऊपर इम्पैक्ट आया है, वो फसलें उस वजह से उनको नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि ओवरऑल पैदावारी जो हजम है उसके ऊपर असर पड़े। मेरी ज़ाती तौर पर भी कुछ लोगों से बात हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक ज़रूरी बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ पर भी मालूम ये पड़ा कि दाना अच्छा इस दफ़ा जो हो रहा है। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर परवेज साहब, मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ यार। डॉक्टर साहब आप ऑन एयर हैं, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ जी जी, मैं उसको कह रहा था कि ये बहुत अच्छी है, अल्लाह कर हमारे नसीब में हो उसको कहते हैं। लेकिन फार्मर जॉनसन है ताई डिप्रेस्ड है, जॉनसन कीमत नहीं मिल रही फार्मर को, जॉनसन है उसकी गंदम की कीमत सही नहीं मिल रही। 3350 रुपए 3200 रुपया ये चल रही है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर बहुत जल्दी तवज्जो करे कि जॉनसन है जिम्मेदार इसको काट कर घर भी ले आए और उसको जॉनसन है इसकी अच्छी जॉनसी फसल की कीमत मिल जाए। तो फिर ऊपर से इन्होंने ये किया है कि जॉनसन फ्यूल की अभी जॉनसी प्राइस पर 2-3 रोज पहले जॉनसन 8-10 रुपए बढ़ाई है, उससे भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी अवामिल है, लेकिन फसल अच्छी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह की जो तस्मीर है उसके करीब करीब इंशाल्लाह फसल हो। तो आइडियली क्या सिचुएशन हो सकती है हुकूमत और किसान के दरमियान जिससे किसान को भी उसकी कीमत ठीक मिले और दूसरी जानिब हुकूमत को भी बहुत ज्यादा बोझ ना उठाना पड़े? आइडियल क्या सिचुएशन हो सकती है?
देखिए आइडियल सिचुएशन यही है कि जो इन्होंने 3900 की प्राइस जो सी अनाउंस की है ना, इसके ऊपर ये परचेज करें, जो से ना ये फंड्स रिलीज करें चारों प्रोविंसेस को, ताकि जिम्मेदार को करंटली अभी कोई भी जो है ना खरीदारी नहीं कर रहा। फिर उन्होंने एक फजूल सी पॉलिसी बनाई है कि जी सिर्फ हम इतनी लेंगे या इतने जो से बैग्स आपको देंगे, इस तरह की जो से ना ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। ये इंडिया में भी ऐसे मसाइल आए, इस तरह की शनीद अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट इसके अंदर पूरी तवज्जो करे कि ये हमारी बम्पर क्रॉप है, हम इसको जो से ना पूरी तरह इसको खुद भी हुकूमत भी इससे फायदा उठाए और जो सा उसको कहते हैं ना फार्मर को भी उसकी जो सी ना मेहनत का फल जो सा मिले। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो से फंड्स जो से ना सबसे पहले फंड्स जो से ना डिपार्टमेंट्स को रिलीज करें, ताकि परचेजिंग जो सी ना जल्द से जल्द अच्छा, हो इन सके। केस अगर चूंकि हमने सोल्यूशन की भी बात करी, ये तो आपकी राय आ रही है चूंकि आप खुद एक फार्मर भी हैं, आप खुद इसको देख रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेटली उसमें आपकी राय शामिल है। लेकिन आइडियली आगे बढ़ते हुए इन केस अगर हुकूमत नहीं खरीदती उस इससे ज्यादा जो एक लिमिट हुकूमत ने बताई है, फिर किसान के पास और कौन से रास्ते हैं, कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है इस पैदावार को, क्या डिफरेंट मीडियम्स हैं? जी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो सी ना मार्केट जो सी इसकी क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया की मार्केट्स जो सी ना वो हमारे लिए ओपन होती हैं। बहुत सारी पहले गंदम जो थी ना ये अफगानिस्तान को स्मगल हो जाती थी, मतलब यहाँ ही आकर ये अभी ट्रकों पे ट्रक आते हैं, ये ले जाते हैं। वो एक आउटलेट है। अब गवर्नमेंट या तो उसके अंदर थोड़ी सी नरमी जो सी उस पॉलिसी में लाए कि ये लोग जो से यहाँ से आकर गंदम खरीद कर सकें, उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन है या ऑक्ट्राई है वो तो इनको देना चाहिए जो अफगानी है। लेकिन वो एक आउटलेट हमारे पास वो भी है, सेंट्रल एशिया का भी है। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की है 3900 रुपीज, कम से कम उसके ऊपर जो सी ना ये इंश्योर करे कि मैक्सिमम जो सी ने ये गंदम पहले खुद खरीदे, उसके बाद आगे। अच्छा, ये जो इस वक्त एक इशू रोटी के हवाले से चल रहा है, रोटी की प्राइस के हवाले से चल रहा है, आने वाले वक्त में आप इसको मौजूदा जो बम्पर क्रॉप आप बात कर रहे हैं, ये हेल्प करेगी? रोटी की कीमत कम हो सकती है इसके नतीजे में? लेकिन ये तो पॉलिसी की बात है, कम तो होगी। मैं आपको बता रहा हूँ 3200 रुपए के ऊपर खरीद कर रहे हैं, 3200-3300 रुपए के ऊपर। गो गवर्नमेंट रेट 3900 है। तो हुकूमत पंजाब ने जो से ना 20 रुपए से कम कर जो से ना नॉन फरोशों को 16 रुपए कहा कि आप 16 रुपए पर रोटी भेजें। मैं हमेशा इस चीज कहूँ कि कोई भी हुकूमत हो उसको कोशिश जो सी ना यही करनी चाहिए कि जो सी ना प्राइस स्टेबलाइजेशन लाए, ताकि गरीब को रोटी सबसे पहली चीज ये है। लेकिन क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं करें कि जिम्मेदार को आप रगड़ा दे दें और आप कह दें कि जी जो से ना हमारे अर्बन वोट्स हैं तो हम इसके लिए जो सा ना जी यहाँ रोटी की कीमत कम कर दें। हमारे पास वाफर गंदम है, इसकी का बंदोबस्त करें और कोशिश करें कि जो सी ना इसकी जो इसके अंदर किंग्स आते हैं, इसको इकोनॉमिक्स में किंग्स कहते हैं, इनको हम दूर कर ना जी इसको स्टेबलाइज करें प्राइस को, ताकि लोग, मैं तो कहता हूँ 16 रुपए से भी कम 12 रुपए की भी रोटी हो जाए। मैं तो मेरी तो ये दुआ है यानी कि किसान अल्टीमेटली सफर करे। अच्छा, बिल्कुल आखिरी मिनट है, ये भी मुझे बता दीजिए कि क्या आप बतौर एक एग्रीकल्चरिस्ट भी और बतौर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी, जो हम पर एकड़ यील्ड इस वक्त ले रहे हैं, जो पैदावार है हमारी, आप उससे मुतमईन हैं या आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारा किसान अब भी पुराने ओल्ड कन्वेंशनल वेज के जरिए फार्मिंग कर रहा है? अगर उस पर मजीद इनोवेशन आए, रिसर्च बढ़े, बीज अच्छा आए तो हम मजीद बेहतर भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत महसूस करते हैं या हम अपने मार्क को हिट करें तो काफी है? आखिरी सवाल मेरा। नहीं जी, हमें चाहिए इसके अंदर देखें इस वक्त 70 से लेकर 90 मुल्तान के अंदर 80 से 90 मन भी गंदम जोनसी ने नई मैक्सिकन वैरायटीज जोनसी आ रही है। लेकिन जो वैरायटीज आ रही है गवर्नमेंट इनकी पहले टेस्टिंग करे। ये नहीं है कि आप धड़ाधड़ जैसे पहले इंडिया से कोई वैरायटी इधर भेज दी, कभी कुछ कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए गवर्नमेंट ठीक है, टाइम खत्म हो गया सेगमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर परवेज एग्रीकल्चरिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डिफरेंट मौजुआत के ऊपर हम बात कर रहे थे और हम ऐसे मौजुआत लेकर आते रहेंगे जिनका ताल्लुक ज़राअत से